प्रदेश में 13 नवंबर को होने वाले 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को देर रात को प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। पार्टी ने झुंझुनू से अमित ओला, रामगढ़ से आर्यन जुबेर खान, दौसा से डीडी बैरवा, देवली उनियारा से केसी मीणा, खींवसर से डॉक्टर रतन चौधरी, सलुम्बर से रेशमा मीणा को और 84 से महेश रोत को प्रत्याशी बनाया गया है। चूंकि भाजपा पहले ही 84 को छोड़कर 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, ऐसे में अब 6 सीटों पर दोनों दलों के चेहरे तय हो चुके हैं। इनमें 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। कांग्रेस ने भी भाजपा की तरह एक सीट पर इमोशनल एंगल को आधार बनाया है, जबकि 3 सीटों पर जातिगत आंकड़ों पर जोड़ तोड़ बैठाकर टिकट बांटे गए हैं। भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला सलुम्बर, रामगढ़, देवली उनियारा और दौसा में है, जबकि झुंझुनू, 84 और खींवसर में अलग अलग दलों के प्रत्याशियों के मैदान में उतारे जाने के कारण त्रिकोणीय मुकाबला होगा। भाजपा और कांग्रेस के अलावा झुंझुनू में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा, खींवसर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और 84 में भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाएंगे। अब सबकी नजर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल पर है। वे खींवसर और देवली उनियारा से किसे प्रत्याशी बनाने वाले हैं। आपको एक बार बता दें कि 6 सीटें जिन पर भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, उन पर एक नजर डालते हैं। अगर बात करें दौसा की, तो यहां से कांग्रेस ने डीडी बैरवा को प्रत्याशी बनाया है। यहां से सांसद बने मुरारीलाल मीणा की सलाह पर यह टिकट दिया गया है। वहीं पार्टी ने जीत की जिम्मेदारी भी मुरारीलाल मीणा पर छोड़ी है। वहीं दौसा से भाजपा ने जगमोहन मीणा को प्रत्याशी बनाया है, जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं। किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी दूर करने के लिए भाई को टिकट दिया गया है। उनको संतुष्ट करने का भाजपा का यह एक प्रयास है। बात अगर खींवसर की करें तो यहां से कांग्रेस ने रतन चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। आईपीएस सवाई सिंह की यह पत्नी है। बेनीवाल यहां दुर्ग सीट को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के गोविंद डोटासरा की यहां चली और उन्होंने डॉक्टर रतन चौधरी को यहां से प्रत्याशी बनवाया है। वहीं भाजपा की बात करें तो खींवसर से रेवंत राम डागा को प्रत्याशी बनाया गया है। इन्होंने पिछले चुनाव में बेनीवाल को सीधी चुनौती दी थी और वो भी उनके गढ़ में सिर्फ 2000 वोट उनसे कम मिले थे। अब बेनीवाल खुद मैदान में नहीं है। रेवंत राम डागा खींवसर से भाजपा के प्रत्याशी हैं। वहीं बात अगर झुंझुनू की करें तो यहां से अमित ओला को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। यहां से ओला परिवार अक्सर जीतता आया है। बार बार के विधायक रहे विजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद यह खाली सीट उनके पुत्र को ही दी गई है। वहीं भाजपा ने यहां पर झुंझुनू से राजेंद्र भांबू को प्रत्याशी बनाया। इस सीट पर भाजपा बगावत की मार झेलती रही है। पिछले चुनाव में भांबू बागी होकर चुनाव लड़े थे और 42,000 से अधिक वोट पा गए थे। इस बार भाजपा ने राजेंद्र भांबू को ही टिकट दे दिया है। बात अगर सलुम्बुर की करें तो यहां से कांग्रेस ने रेशमा मीणा को प्रत्याशी बनाया है। रघुवर मीणा को टिकट देना चाहते थे, लेकिन लगातार हार से मैसेज खराब जा रहा था। ऐसे में स्थानीय चेहरे को प्राथमिकता देते हुए कांग्रेस ने रेशमा मीणा को प्रत्याशी बना दिया है। वहीं भाजपा ने सलुम्बर से शांता देवी मीणा को प्रत्याशी बनाया है। यह सीट भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद खाली हो गई थी। पत्नी को ही टिकट देने से जनता के बीच दिवंगत विधायक का इमोशनल कनेक्ट होने की संभावना के तहत भाजपा ने शांता देवी को ही प्रत्याशी बनाया है। बात अगर देवली उनियारा की करें तो यहां से कांग्रेस ने केसी मीणा को प्रत्याशी बनाया है। यह टिकट सांसद हरीश मीणा के दबाव में दिया गया है। मीणा गुर्जर बाहुल्य सीट पर कांग्रेस ने कस्तूरचंद मीणा को टिकट देकर वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। वहीं देवली उनियारा से भाजपा ने राजेंद्र गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है, जो 2013 में यहां से चुनाव जीते थे। 2018 में हरीश मीणा से हार गए थे। गुर्जरों के बीच रहने वाले और कार्यकर्ताओं का साथ देने वाले नेता की इनकी छवि बताई जाती है। अलवर जिले की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली रामगढ़ की अगर बात करें तो यहां से जुबेर खान के निधन होने के बाद कांग्रेस ने फिर एक बार इमोशनल कार्ड खेलते हुए आर्यन जुबेर खान यानी उनके छोटे पुत्र को ही यहां से प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यहां इमोशनल कार्ड खेला है। पूर्व में भी इसी एंगल पर टिकट देने का लाभ मिलता रहा है।
बात अगर भाजपा की करें तो रामगढ़ से भाजपा ने सुखवंत सिंह को यहां से प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव में सुखवंत सिंह यहां से बागी होकर चुनाव लड़े थे। दोनों बार वह दूसरे नंबर पर रहे और 70,000 से अधिक वोट उन्हें मिले थे। कल तक नामांकन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद आगामी दिनों में चुनावी जोर पकड़ने वाला है।